हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएसटीसी 2024 परीक्षा के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में कई बार आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो वीडियो को अंत तक देखें और आपके कितने सवाल सही होते हैं 30 सवालों में से ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपके पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है यमुना का पर्यायवाची भागीरथी, शिप्रा, यामिनी या कालिंदी। तो देखो यमुना का पर्यायवाची आपके कालिंदी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। बाकी भागीरथी, शिप्रा और यामिनी जो है वो आपके गंगा नदी के पर्यायवाची है, गंगा नदी के पर्यायवाची। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि उतला शब्द का विलोम है। उतला यानी उबारा हुआ, उभरा हुआ होता है उसे उतला कहते हैं। तो उतला का क्या हो जाएगा, उभरा का हो जाएगा गहरा। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, गहरा। उतला का विलोम शब्द गहरा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मंदिर, मंदिरा उपयुक्त उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। तो देखो आपको अर्थ बताना है मंदिर और मंदिरा का। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पूजागर, पुजारी नहीं, घर, सवारी नहीं, गुफा मंदिर को नहीं कहते, देवालय और अश्वशाला। देखो मंदिर को देवालय कहते हैं और मंदिरा को आपको अश्वशाला कहते हैं। तो देखो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अश्वशाला, जहाँ पे अश्व को बांधा जाता है, घोड़ों को बांधा जाता है। और ये यहाँ पे मंदिरा की जगह मदिरा होता, अगर मदिरा होता तो आपको शराब वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता। शराब होता है मदिरा का अर्थ। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वह, तुम और हम बाजार जाएंगे। वाक्य को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करना है। सबसे पहला दिया हुआ है तुम, वह और हम बाजार जाएंगे नहीं, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे नहीं, ये तो वो का वो कॉपी हो गया। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कि हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। हाँ, सी ऑप्शन इसमें राइट है, वह, तुम और हम बाजार जाएंगे, ऐसा इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि अल उपसर्ग से बना शब्द है। तो अल से आपको पता होगा, अल उपसर्ग से बना शब्द है जो आपके है अलबत्ता, अलबत्ता, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा क्या कहलाती है, आपको परिभाषा दिखानी है कि वह भाषा जिसे बालक अपने पड़ोसी से अपनाता है, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने कंप्यूटर से अपनाता व सीखता है, या वह भाषा जिसे बालक अपने स्कूल से अपनाता व सीखता है। तो देखो मातृभाषा किसे कहते हैं, जो अपने घर परिवार से सीखता है बालक। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, यह मातृभाषा की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद है आपके कि एक आंख न बाना, एक आंख न बाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा न लगना। मतलब इसमें देखो एक आंख न बाना, तो क्या होता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि ये आदमी मेरे को एक आंख भी नहीं भाता है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। जैसे राम को नरेश एक आंख भी नहीं भाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नयन में कौन सी संधि होगी। नयन में कौन सी संधि होगी। तो देखो वृद्धि होगी, दीर्घ होगी, गुण होगी या अयादि होगी। तो देखो नयन है तो नयन में आपकी अयादि संधि होगी, डी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं। 2, 4, 3 और 5। तो देखो संज्ञा के भेद होते हैं 3, आपको याद होंगे, पर कौन कौन से वो भी बता देता हूँ। जातिवाचक, जातिवाचक, थोड़ा कलर ज़्यादा डार्क ले लेता हूँ। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और कर्मवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक होती है। कर्म क्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आपके तीनों संज्ञा के भेद होंगे। और अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राजस्थान जीके से रिलेटेड किसी भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के लिए इस वीडियो में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करें। उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का आपको बताना है राजा रानी, पीताम्बर, भूदेव या त्रिभुवन। तो देखो द्विगु समास क्या होता है, जिसमें संख्याओं का बताया हुआ हो और आपके थर्ड मीन निकलता हुआ हो, उससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। तो देखो राजा रानी से कोई मतलब ना संख्या है ना थर्ड मीन निकल रहा है। पीताम्बर है तो पीताम्बर से थर्ड मीन तो निकल रहा है पर आपकी कोई संख्या नहीं है। भूदेव भी कह सकते हैं, भूदेव
बाकी इसका कोई थर्ड मीन नहीं, थर्ड मीन है पर कोई संख्या नहीं है। त्रिभुवन है जो त्रिभुवन में संख्या भी है और आपके थर्ड मीन भी है त्रिभुवन, इस कारण त्रिभुवन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि सही विकल्प बताओ, भाषावाचिक ध्वनि संकेत है। तो इसका आपको सही बताना है कि मनुष्य अपना घ्राणेंद्रिय की सहायता से संकेत का उच्चारण करता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों से सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। सी ऑप्शन है कि मनुष्य अपनी वागिंद्रियों से सहायता से संकेत का उच्चारण करता है, या मनुष्य अपनी स्वर्णेंद्रियों की सहायता से संकेत का उच्चारण करता है। तो आपको बताना है मनुष्य और संकेत का उच्चारण कैसे करता है। तो आपके इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मनुष्य अपनी वागिंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि तामसिक विलोम शब्द है, तामसिक का विलोम शब्द है, तामसिक का विलोम शब्द आपको बताना है। तो तामसिक का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी है, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो तामसिक का हो जाएगा सात्विक, सात्विक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार BSTC के बहुत सारे क्लासेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पर कल GK और शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है, जिसमें 180 सवाल सॉल्व कराए जाएंगे तीनों विषय के। तो कल हमारी वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कंदारा का पर्यायवाची है, कंदरा का पर्यायवाची है वायस, कंगार, धूमिल या गहर। तो कंदरा का क्या होगा, तो कंदरा का आपके हो जाएगा गहर, गनहर। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि फल का अर्थ है, फल का, वृक्ष का फल, परिणाम, तीर का अगला हिस्सा। फल का आपको अर्थ बताना है, ये ऑप्शन तो हमने पढ़ लिया कि वृक्ष का फल, परिणाम, बाला। फल का अर्थ आपको बताना है वृक्ष का फल, परिणाम, तलवार का अगला हिस्सा। वृक्ष का फल, परिणाम और चाकू। देखो कौन सा है, आपको फल के 3 अर्थ बताए हुए, तीनों में से कौन से तीनों सही आपको बताने हैं। तो देखो वृक्ष के तीनों, फल के तीनों हो जाएंगे आपके कि वृक्ष का फल, उसे भी फल ही कहते हैं, परिणाम होता है जिसे भी फल ही कहते हैं, और तीर का अगला हिस्से को भी फल ही कहते हैं। तो आपके ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल हैं कि की प्रत्यय से बना शब्द है ढोलक, चमक, कनकी या सनक। तो 85 में आपके हो जाएगा डी ऑप्शन, कनकी। ये बहुत ही इजी सवाल था। इसके बाद है कि नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, नी, निरंकार, नीच, निराकार, निदर्शन या नीच। तो आपको बताना है नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। देखो निदर्शन, निदर्शन है जो परफेक्टली नी उपसर्ग से बनता है, निधन दर्शन, निधन दर्शन। और अगर आप देखो निर्धन अंकार, अलंकार कोई होता नहीं है शब्द, निर्धन अराकार भी नहीं होता है, और निधन ईच भी नहीं होता है आपके ये सवाल। इस कारण इसमें आपके निधन दर्शन होता है, इस कारण सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि आचार का विलोम शब्द है अनचार, अनाचार, संहिता या विचार। तो आपको बहुत ही इजी सवाल है, आचार का क्या होगा, अनाचार, अनाचार। तो बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बंद उपसर्ग किस भाषा का है, बद उपसर्ग, संस्कृत का, अंग्रेजी का, हिंदी का या उर्दू फारसी का। तो देखो जैसो इसका उदाहरण मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। तो देखो ये जो बद होता है उपसर्ग वो उर्दू और फारसी का है, ये हिंदी का नहीं है और इंग्लिश का भी नहीं है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता किस प्रकार का वाक्य है, विधानात्मक, निश्चयवाचक, निषेधात्मक या प्रश्नवाचक। तो देखो मैं किसी योजना को अधूरा नहीं छोड़ता, तो इसमें इसने बहुत ही गारंटी की है, तो विधानात्मक, विधानात्मक है जो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि मुहावरा का अर्थ बताना है, मुहावरा बताना है शहर में आकर अपनी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई पानी में मिल गई, खटाई में मिल गई, तरपी में मिल गई या मिट्टी में मिल गई। तो मिट्टी में मिल जाना, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा मिट्टी में मिल जाना, यानी सब कुछ विनाश हो जाना। इसके बाद है कि खून सूखना, मुहावरे का अर्थ है रक्त की कमी होना, भयभीत होना, भयभीत होना या भयभीति होना। तो देखो खून सूखना मतलब भयभीत होना,
बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध भी देती है, इसे ही कहते हैं खाली जगह होना। उपरोक्त वाक्य में सही मुहावरा प्रयुक्त करें। आँख के अंधे नाम नयन सुख नहीं, अपनी डफली अपना राग नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएगा आपके इसमें 92 में 192 में। तो आपके सी ऑप्शन हो जाएगा आम के आम और गुठलियों के दाम के लाभ पर लाभ होना। इसके बाद आपके अगले सवाल है मुहावरा बताओ कि अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। मतलब देखो अधिक खाने वाले को बहुत कम मिलना मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा कहाँ पे? ऊँट के मुंह में जीरा। वो ऊँट को बहुत ही खाने को चाहिए और उसको जीरा खिला दिया जाए तो फिर अधिक को कम मिला, वो वाली बात है। इसके बाद है कि थाली का बैंगन। मुहावरे का अर्थ है थाली का बैंगन, कभी यहाँ और कभी इधर बैठना, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष के कोने में, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना, कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पिंजरे में रहना। देखो पिंजरा वाला गलत है और कभी यहाँ कभी वहाँ बैठना भी नहीं होगा। तो आपकी इसमें क्या हो जाएगा? देखो ये और ये दोनों सही है इसमें, कभी इस कोने में तो कभी इस पक्ष में। वो कोना कोना इधर, ये गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कभी एक पक्ष और कभी दूसरे पक्ष में रहना। तो सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद है कि निम्न में से कोई एक युग्म सुमोचित नहीं है, चयन कीजिए। आपको एक गलत है, इसमें गलत बताया हुआ है, वो आपको बताना है कौन सा है। देखो कुमार कुम्हार, कढ़ाई कढ़ाई, कमल कंबल और कचरा करकट। देखो कमल और कंबल नहीं होता, डी ऑप्शन आपके इसमें गलत है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसमें राइट नहीं होगा। रुको रुको, कंबल और कमल तो होता है पर इसमें करकट और कचरा नहीं होता है, कचरा करकट नहीं होता है। ये आपके गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, गलती हो गई। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि चूहे के चाम से नंगाड़े नहीं मुड़े जाते। लोकोक्ति का अर्थ है कि चूहे के चाम से नंगाड़े नहीं मुड़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों का काम चलाना या आपके छोटे आकार छोटा होकर बड़ा करना या सीमित साधनों से बड़ा नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़ा नहीं होता। इसके बाद है कि त्रिलोचन में समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या कर्मधारय। तो त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा आपको पता है? त्रिलोचन बहुत ईजी है, आपको जल्दी से बताना है। त्रिलोचन, त्रिलोचन में आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। समास का भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। तो देखो बहुव्रीहि दशानन में आपको बताना है तो बहुत ईजी है। दशानन 10 है जिसके आनंद, तो 10 है जिसके आनंद में क्या हो जाएगा आपको पता होगा। 10 है जिसके आनंद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में आपा, पा या बूढ़ा या प। तो देखो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बुढ़ापा में? आपा। आपा है जो एक उपसर्ग है वो बुढ़ापा में लगा हुआ है। इसके बाद है कि जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है उसे कहते हैं परिंदिक, सर्वनिंदिक, आलोचक। आलोचक कहते नहीं, छिंदानवेशी, छिंदानवेशी कहते हैं जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है। आलोचक तो जो आलोचना करता है, छिंदानवेशी जो दूसरों की बुराई खोजता है। और अगर आपको भी फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए तो देखो विथ डेटेड सॉल्यूशन 19 मई से प्रारंभ है। तो सिर्फ आपको अभी मैं दे दूंगा आपको सारे मॉडल पेपर एक दिन के लिए 10 रुपये में। 10 रुपये में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और BSTC की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और 10 रुपये में अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए सारे के सारे तो मैं आपको सारे के सारे 15 मॉडल पेपर आपको भेज दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।